फिर भी राहुल पर आप हार्श हो सकते हैं, बट विराट पे आप शायद हार्श नहीं होंगे मेरे ख्याल से। और विराट ये पूरी सीरीज खेलेंगे, दिल्ली के टेस्ट में रन बनाए या ना बनाए, या फिर थर्ड मैच में बनाए या ना बनाए, खेलेंगे तो पूरी सीरीज, ये तो पक्की बात है। बट उन्हें भी जो है अपने आलोचकों को जवाब देना पड़ेगा, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जवाब देना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है ऐसे में तो विराट कोहली खुद सोचने लगेंगे कि यार क्या मैं टीम के लिए फिट हूँ, क्या मैं डिजर्व करता हूँ टीम में, क्योंकि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं टीम के लिए सही नहीं कर रहा हूँ या मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ, मैं उस दिन क्विट कर दूंगा। तो क्या वो वक्त जल्दी आ जाए अगर ऐसा दौर जारी रहा, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में? देखिए ओडीआई से तो अभी नहीं लेंगे, टी20 से भी नहीं लेंगे, बट क्या टेस्ट में इस तरह का दौर अगर जारी रहा तो क्या उन पर मेंटल प्रेशर पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। तो बेहतर है कि रन बनाए। अभी वृंदावन गए थे वो वहां पर नीम करोली बाबा की समाधि पर दर्शन करने, और इससे पहले जब उत्तराखंड गए थे वहां पर आश्रम में, वहां से आशीर्वाद लेकर आए, सेंचुरी ठोकी, उसके बाद वृंदावन गए। सबको लग रहा था कि शायद बाबा का आशीर्वाद एक बार फिर जो है इन पर बरसेगा, कृपा बरसेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बट ठीक है, एक इनिंग हुई है इस टेस्ट मैच में, 2 इनिंग तो इंडिया खेली नहीं। तो उम्मीद करते हैं दिल्ली जब आएंगे अपने होम ग्राउंड पर, जो पहले फिरोज शाह कोटला हुआ करता था, अब अरुण जेटली स्टेडियम है, वहां पर रन बनाएंगे। और जिसका इंतजार है, सेंचुरी, जो 75वीं सेंचुरी जो टेस्ट में स्पेशली बहुत टाइम से आई नहीं है, उसका इंतजार जो फैंस कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हम सब देखना चाहते हैं वो पीक विराट कोहली को, वो किंग विराट कोहली को, जो किसी जमाने में उस लेवल पर थे कि उनके आसपास भी कोई नहीं था। खैर अभी भी आसपास तो कोई नहीं है। एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो 74 इंटरनेशनल सेंचुरीज है एक्टिव प्लेयर्स में, किसी की 50 भी नहीं है, तो वो तो खैर अलग ही बात है। कंपैरिजन तो विराट से किसी का हो नहीं सकता। प्लेयर ऑफ द डेकेड का कंपैरिजन टेस्ट के बैटर या वनडे के बैटर किसी से नहीं हो सकता। वो प्लेयर ऑफ द डेकेड है तो वो है, उसका लेवल अलग है। तो विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना स्टीव स्मिथ से, ना जो रूट से, ना केन विलियमसन से, ना बाबर आजम से, ना रोहित शर्मा से। बहुत आगे, कई कोसों आगे, कई मीलों आगे हैं, और उनको पछाड़ना तो मेरे ख्याल से इस जनरेशन में किसी के बस की बात है नहीं, कोई नहीं पछाड़ पाएगा। 30 सेंचुरी का गैप बहुत होता है। तो बेहतर है कि विराट रन बनाए, अच्छा लगेगा। तमाम फैंस इंतजार कर रहे हैं, तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं सब इंतजार कर रहे हैं विराट का, विराट खुद इंतजार कर रहे हैं कि यार हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह से सॉफ्ट डिसमिसल आउट हुआ उनका लंच के बाद पहली गेंद पर, वो लग नहीं रहा था कि यार विराट कोहली ऐसी गेंद पर या ऐसे गेंदबाज के सामने आउट होंगे जो डेब्यू कर रहा है। और जैसा अविनाश ने कहा, सही बात कही कि भाई अगर विराट को आउट करना है तो कोई नया गेंदबाज लाकर दे दीजिए, डेब्यूटेंट, वो आपको आसानी से आउट कर देगा। जबकि उनका विकेट कितना प्राइसलेस है, कितना क्रूशियल विकेट है, और हर कोई तरसता है उनके विकेट के लिए। तो ये चीज है, विराट को थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई आपको बहुत टाइम हो गया है, आपको रन बनाने पड़ेंगे, आपको टेक्निकल जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं वहां पर आप वर्क कीजिए। आपके साथ राहुल द्रविड़ है, आपके साथ शर्मा जी, रोहित शर्मा है, बैटिंग कोच है, हर कोई आपके साथ साथ देने को तैयार है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जहां भी आप गलतियां कर रहे हैं उसको आप ना दोहराएं, क्योंकि ये वो विराट कोहली है जो गलतियां दोहराते नहीं है, हमेशा सीखते थे। जब भी देखा हमने कि जब भी किसी बॉल पर आउट होते थे या किसी बॉलर पर आउट होते थे, तो उसके बाद अगले दिन वो प्रैक्टिस करते थे उसी बॉल का, कि भाई इस बॉल पे मैं आउट हुआ हूं तो इसको मैं टैकल कैसे करूं। तो ये चीज वापस, वो भूख जो हंगर थी विराट के अंदर टेस्ट में, जब वो कप्तान हुआ करते थे, तब वो हंगर, वैसी हंगर दिखानी पड़ेगी, तब जाकर मामला कुछ सुधरेगा, नहीं तो फिर मेंटल प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये सीरीज क्या लास्ट तो नहीं होगी, बट उनके ऊपर खुद से प्रेशर पड़ेगा कि भाई यार क्या करूं मैं, मतलब मैं टीम में फिट हो रहा हूं, नहीं हो रहा हूं। तो ये सारी चीजें, बातें जो हैं आएंगी। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर जो है ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं इंडिया का स्कोर कार्ड, किस तरह से प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, किस तरह से रन बनाए हैं। बट बात वहीं घूम फिर करके आती है कि भाई विराट कोहली, केएल राहुल, इन पर ही बात घूम फिर कर आ जाती है। तो इशू यहाँ पर आता है। तो ये थोड़ा सा रोहित शर्मा टेंशन में होंगे, इसलिए हमने इस टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं कि जीत के बाद भी जो रोहित शर्मा है वो टेंशन में है। क्यों है? रोहित और राहुल और विराट के कारण, कि भाई आखिर ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अविनाश, जैसे मान लीजिए दिल्ली टेस्ट में राहुल का बल्ला नहीं चलता है दोनों पारी में, विराट का भी नहीं चलता है, तो क्या तीसरे टेस्ट मैच में बदलाव संभव है? क्या टीम इंडिया एक सख्त डिसीजन या कड़ा डिसीजन लेगी कि नहीं भाई अब आपको बैठना पड़ेगा, हमारे पास शुभमन गिल भी है? देखिए विराट पे तो शायद मेरे ख्याल से नहीं लेंगे, बट क्या राहुल पर लिया जा सकता है? नहीं, बेशक बेशक, थोड़ा सा कद काफी ज्यादा बड़ा है विराट कोहली का, तो इस वजह से रोहित शर्मा वो डिसीजन ना ले कि मैं आपको हटा रहा हूँ या फिर किसी और को मैं ले रहा हूँ या फिर बेंच कर रहा हूँ आपको। बट देखिए क्या होता है ना, अगर बीसीसीआई ने चाहा
जी। अब भाई नहीं रखना, हो गया। तो जब अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर को यार आपने बाहर कर दिया, उनको कप्तान थे वो आपके, जब आपने उसको बाहर कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। और ये इंडियन टीम में हमेशा होता रहा है। तो मैं अगर कोई स्टेप भी उठाया जाता है ना और बीसीसीआई की तरफ से, तो मैं नहीं रहता उसमें, बिल्कुल भी नहीं हो रहा हैरान होता, क्योंकि पास्ट में ऐसी चीजें बहुत दफा ये हो चुकी हैं। जहाँ तक दिल्ली टेस्ट मैच के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली टेस्ट मैच में अगर दोनों बल्लेबाज फ्लॉप होते हैं या फिर इनके बल्ले से रन्स नहीं है, तो ओपनिंग में संभव है कि केएल राहुल की जगह पे आप शुभमन गिल को खेलते हुए देखें। बहुत संभव है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको, क्योंकि देखिए रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। दिल्ली टेस्ट मैच में ये दोनों खिलाड़ी नहीं चले और आप हार जाते हो, तो जो आप ये नागपुर में टेस्ट मैच जीते हो ना, उस पे पानी फिर जाएगा। लोग आपको पलट के बोलने लगेंगे कि वो तो ऐसे ही जीत लिया, अब देखो ये ऑस्ट्रेलियन टीम को हराओ। कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस। तो यही लोग जो तारीफ कर रहे हैं ना, ये तुरंत आपको जो है पलट के जवाब दे देंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। आप जब तक रन्स नहीं बनाओगे, आप अपनी टीम के लिए योगदान नहीं दोगे, और ये खैरात में थोड़ी है कि आपके लिए ओपनिंग पोजीशन बचा के रखा जाएगा या कोई भी पोजीशन, या खैरात नहीं बट रहे हैं। और रोहित शर्मा भली-भांति जानते हैं कि उनकी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 कौन है और किन खिलाड़ियों से वो निकालना है। मैच तो आपको गेंदबाज जिता के दे रहे हैं, बल्लेबाज कहाँ जिता रहे हैं आपको। आप मुझे बताएँ कि कोई ऐसी पारी खेली या हो कि चेज़ करते हो 250 रन पे और बंदा आके 100, बहुत रेयर ही। आपको यकीन नहीं होगा, आखिरी बार करते विराट को जो पचाया है ना, चौथी इनिंग, वो आया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो बैंगलोर टेस्ट में आया था और तब एमएस धोनी कप्तान हुआ करता था 2012 में। अब 10 साल बीत गए हैं, विराट कोहली का चौथी इनिंग्स में एक भी सेंचुरी नहीं है चेज करते हुए। वैसे तो आई थिंक 4 उन्होंने सेंचुरी लगाई हुई है, 3 से 4 सेंचुरी, बट चेज करते हुए जहाँ पे आपको एक टारगेट मिला होगा, वहां पे 50 भी एक 50 है इनका सिर्फ, विराट कोहली का। तो बहुत चीजें हैं जिन जिन पर आप देखेंगे, निगाहें डालेंगे, तो वो तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी। तो विराट कोहली से उम्मीद उम्मीद हम जितना भी कहेंगे, बट कुछ तो है गड़बड़, और ऐसे नहीं चलेगा। केएल राहुल के साथ क्या गड़बड़ है? माइंडसेट की दिक्कत है, या फिर सच में हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका खराब हुआ है, या वैसे ही दिमाग खराब हुआ है उनका? ये 3 चीज़ में से कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, और ये कौन आइडेंटिफ़ाई कर सकता है? खुद केएल राहुल कर सकते हैं, या फिर टीम मैनेजमेंट को थोड़ा-सा पुश करना होगा कि यार देखो, ऐसी-ऐसी बात है कि हम आपके साथ ऐसा है, हम आपको इतना मैचेज़ देते हैं, अगर इसमें नहीं किए तो हम हाथ जोड़ लेंगे। तो जब तक एक अलार्म ना मिले, एक वार्निंग ना मिले ना, तब तक चीज़ें नहीं सुधर सकती है। तो शायद ये जितनी जल्दी कर दे उतना ज़्यादा बेहतर है, केएल राहुल के लिए भी। मैं बार-बार बोल रहा था, आप 46 टेस्ट मैच खेल रहे हो और 34 का आपका एवरेज है, तो फिर लानत है आप पे कि आपने कितनी ज़्यादा घटिया बैटिंग की है, और कई ऐसे खिलाड़ी हुए जिनके पोज़ीशन को आपने मारा हुआ है। कुंडली पर कहते हैं ना, कुंडली बैठ के कैसे बोलते हो? फन मार के बैठ जाना, कुंडली मार अ, के बैठे हुए। कुंडली मार के बैठे हाँ, हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि मेरा बाप का जागीर है ओपनिंग पोजीशन, और मैं वहाँ पे खेलूँगा। मुझे याद है जब मैच शुरू हो रहा था, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल एक दिन पहले ही बोल रहे थे, संध्या को बोल रहे थे कि अ जो है हमें जिस भी पोजीशन पे खेलने का मौका दिया जाएगा, हम उस पोजीशन पे खेल लेंगे। इसका मतलब है कि आप सिर्फ खेलना चाह रहे हैं। वरना आप ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा थोड़ी कभी ये बोलेंगे कि यार मुझे कहीं भी खिला लो, मैं खेल लूँगा। आप यू आर ओपनर, आप ओपनर हैं। आप सीधा बोलिए कि भाई मैं ही ओपनिंग करने वाला हूँ। ये आप ऐसा लग रहा है भीख माँग रहे हैं, आपको खैराती में मिल जाए, मैं हमको 2 नंबर पे भी खिला लो यार, हम खेल लेंगे, 3 नंबर पे भी खिला लो, खेल लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो फिर आप बेड़ा गर्क हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। एटलीस्ट अगर आप किसी से सीख नहीं सकते, तो रोहित शर्मा आपके बैटिंग पार्टनर हैं, उनसे ही सीख लीजिए। उनके भी बल्ले से बहुत लंबे अरसे से सेंचुरी नहीं आई थी। आपकी तो फिर भी आ गई है। आपकी तो फिर भी आ गई है। आपने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारी थी। साउथ अफ्रीका दौरे पे रोहित शर्मा गए ही नहीं थे। तो करना पड़ेगा, केएल राहुल को भी करना पड़ेगा। इसके अलावा गेंदबाजी पे अगर बात करें, तो गेंदबाजी में ऐसा कुछ डीमंस मुझे नज़र आ नहीं रहे टीम इंडिया के, क्योंकि जो भी खेल रहा है 20 विकेट हमने निकालने हैं और निकाल ही लेते हैं।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यही 2 कमज़ोर कड़ी है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। अगर कोई कमेंट है तो ले लीजिए। बिल्कुल कमेंट में देखिए एक कुम्भानी सुमित बोल रहे हैं, सर आपकी टीम क्या है? देखिए हमारी टीम तो जो थी वो तो अब तो मैच ही खत्म हो गया सुमित भाई, तो अब तो टीम का क्या ही मतलब जो भी हमारी टीम थी उसमें प्लेयर थे जिन्होंने जो है मैच जीते। तो टीम तो अब क्या ही बताएं भाई, अब तो आज सेकंड टेस्ट जब होगा तब देखेंगे, उससे 1-2 दिन पहले फिर इस बारे में बात करेंगे कि क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 या क्या फैंटेसी 11 हो सकती है जिसमें हम बात करेंगे कि भाई ये प्लेयर्स हमें रखना चाहिए, ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। बट जैसा अविनाश ने बात की कि भाई केएल राहुल, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमने जब उस पे लाइव किया था, उसमें बात यही की थी कि भाई राहुल की जो अप्रोच लगी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सच में ऐसा लगा था कि बड़े अंडर कॉन्फिडेंट है कि भाई मुझे तो बस खिला लो यार, कैसे भी खिला लो, मैं 5वें पे खेल लूं, 6वें पे खेल लूं, कहीं भी खिला लो, बस खिला लो। ये नहीं बोला कि यार मैं वाइस कैप्टन हूं और मैं ओपन करूंगा, भाई मैं ओपनिंग ही करूंगा रोहित शर्मा के साथ। ये उनके बयान में नजर नहीं आया, उनका बयान भी बड़ा एकदम एक वो कहते हैं ना एकदम लो साउंड कर रहे थे वो, जबकि शादी से आए हैं, लगा था कि शायद भाई शादी के बाद जो है उनकी जो किस्मत है वो पलटेगी, क्योंकि एक हमने वीडियो किया था स्पोर्ट फैक्ट के चैनल पर ही कि भाई रोहित हो चाहे कोहली हो चाहे अश्विन हो, शादी के बाद इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिस भी सीरीज में वो खेले हैं। तो ऐसा लगा था कि शायद राहुल का भी जो लेडी लक है वो काम आ जाएगा, बट फिलहाल पहले मैच में तो नहीं दिखा। अब उम्मीद करते हैं सीरीज के जो बाकी बचे मैचेस हैं वहां पर केएल राहुल का जो लेडी लक दिखे या केएल राहुल का वो फॉर्म दिखे जिसके लिए केएल राहुल जाने जाते हैं, क्योंकि फिर सब बात वहीं आती है। इसके बाद होगा आईपीएल, आईपीएल में आप बनाओगे रन, वहां पर ऑरेंज कैप के हकदार आप रहोगे, तो फिर सवाल उठेंगे कि यार आप तो आईपीएल में रन बनाते हो ऑरेंज कैप के लिए, और जब रहता है टीम इंडिया में तब आपसे रन नहीं बनते, चाहे वो टेस्ट की बात करें, चाहे वो टी20 की बात करें, चाहे वो वनडे की बात करें। तो इशू ये आ जाता है। अब राहुल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बयान दिया था, उसमें ऐसा लगा कि यार कहीं न कहीं इनके अंदर ही खुद एक वो थोड़ी-सी ना निराशा है या फिर थोड़ा-सा डर है कि कहीं मैं टीम से ड्रॉप नहीं हो जाऊँ, क्योंकि ऐसा बयान इंसान तब देता है ना कि हाँ भाई मुझे खिला लो, मैं कहीं भी खेल लूँगा। ऐसा बयान तब देता है इंसान या तो ये हो कि भाई वो हर पोज़ीशन पे मतलब कर सकता हो, मतलब ऑलराउंडर टाइप का हो। ऑलराउंडर इन द सेंस कि नंबर 1 खिला लो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कहीं भी खिला लो, मैं कर दूँगा परफ़ॉर्म, या तो वो ऐसा हो। या फिर ऐसी चीज़ हो कि यार मुझे बस टीम में रख लो। इस चीज़ के 2 मायने। तो 2 मायनों में से आप किस मायने को सही समझते हो वो तो ख़ैर आप पर है। हमें ऐसा लगता है कि भाई शायद राहुल अंडर कॉन्फिडेंट थे, जिसके कारण उन्होंने ऐसा बयान दिया कि यार मैं तो कहीं भी टीम मैनेजमेंट जहाँ चाहेगी मैं वहाँ खेलूँगा। आप अगर अपने प्राइम फॉर्म में होते तो क्या ये बयान देते? बात ये है। अगर आप केएल राहुल जो है ऐसे फॉर्म में होते जहाँ पर वो हर 1-2 मैचों में शतक या अर्धशतक लगा रहे हैं, तो क्या वो ऐसा बयान देते? वो नहीं देते। वो बोलते कि भाई मैं ओपन कर रहा हूँ रोहित रोहित के साथ, मतलब कप्तान, वाइस कप्तान, उप-कप्तान और कप्तान दोनों ओपन कर रहे हैं। तो ऐसा बयान फिर राहुल से नहीं आता। बट राहुल ने जो बयान दिया है उसपे ये तो समझ आ गया कि यार वो कहीं न कहीं डर तो उनके मन में भी है, क्योंकि आखिर कब तक आप जवाब दोगे, या आखिर कब तक जो टीम मैनेजमेंट है या बीसीसीआई है वो मीडिया को या दुनिया को जवाब देगी? कहीं न कहीं तो आपको कुछ न कुछ डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि राहुल इस बारे में सोचें और जहाँ भी उन्हें कमी आ रही है उस बारे में सलाह लें, चर्चा करें, साथ में बहुत बड़े-बड़े दिग्गज आपके साथ हैं पूरे ड्रेसिंग रूम में, उनसे बात करें और अपने आप पर काम करें, क्योंकि ऐसे चलेगा तो यार 3rd मैच से फिर मुझे लगता है राहुल को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच आपने ले लिए, वहाँ पर आपने कप्तानी कर ली, आपने रन नहीं बनाए, वहाँ पर पिच पर आराम से रन बना सकते थे, ऐसी कोई खतरनाक पिच नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी आए, 1 टेस्ट मैच हो गया है, तो पिछले 1 महीने के अंदर 3 टेस्ट मैच आप खेल लिए, वनडेज़ खेल लिए, वहाँ वनडे में तो ख़ैर रन बनाए थे आपने 5वें नंबर पर, बट टेस्ट खेल लिए 3 लगभग 3 से 4, उसमें भी अगर आप रन नहीं बना रहे तो यार आप कहीं न कहीं तो आप गड़बड़ कर रहे हो, और ये गड़बड़ कब तक झेलेगी टीम इंडिया या टीम मैनेजमेंट या कप्तान रोहित शर्मा, ये थोड़ा-सा सवाल बना हुआ है, क्योंकि शुभमन गिल हैं पीछे। शुभमन गिल बैठे हुए हैं, मतलब पैड पहन के बैठे हैं, तैयार है कि मेरे को उतार दो मैदान में, मेरे को उतारो तो, मैं बनाऊँगा रन, बना के आया हूँ। तो राहुल को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बाकी रही बात विराट की, तो यार उनके बारे में तो बहुत बुरा लगता है। बोलते हुए बुरा लगता है कि यार हम मतलब आज से 5-7 साल पहले कभी सोचा नहीं था कि विराट के बारे में बैठ के हम ये बातें करेंगे कि यार क्या इन्हें टीम से ड्रॉप करना चाहिए? क्या इन पर हार्श डिसीज़न लेना चाहिए? क्योंकि विराट ने एक पूरे दशक में राज किया है, तो
ऐसा प्लेयर है जो बहुत जन्मों में एक बार ऐसे मिलता है जब इस तरह का प्लेयर आता है जो इस तरह से पूरी दुनिया पर राज करता है। तो विराट के बारे में तो सच में बुरा लगता है। दिल से उम्मीद करता हूँ, शुभकामनाएँ हैं कि यार रन बनाएँ। बहुत समय हो गया टेस्ट में रन बनाए हुए, और देखिए ये सीरीज इंडिया तो जीत रही है तो पक्की बात है। तो डब्ल्यूटीसी फाइनल भी आ रहा है, वहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी विराट की। ओवल में मैच खेला जाएगा, स्विंगिंग कंडीशंस हैं इंग्लैंड की, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विराट कोहली का रोल। बट उससे पहले बीजीटी सीरीज, और हमने अक्सर देखा अविनाश कि जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती तो वो वाली बीजीटी में नहीं चलता विराट का बल्ला, विराट का बल्ला चलता वहां ऑस्ट्रेलिया। एडिलेड तो उनको मतलब ऐसा लगता है कि चिन्ना स्वामी में खेल रहे हो शायद, इस तरह का परफॉर्मेंस है। तो जब बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है तब विराट का बल्ला बोलता नहीं है। जब होम कंडीशन रहती है जहां पर फेवर है उनको, वो वहां जाकर रन बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर लोग बोलते हैं कि यार आसानी से कैसे रन बनाते हो। तो वो तो खैर अलग लेवल की क्रिकेट उन्होंने खेली ऑस्ट्रेलिया में। इनफैक्ट एम एस धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ दिनों में विराट के नाम तो या तो ये स्टेडियम हो जाएगा यहाँ पे कोई, या पेविलियन हो जाएगा, या स्टैंड हो जाएगा, क्योंकि इतने रन बना रहे थे डिलीट वगैरह में। तो बट इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया में रन नहीं बन रहे, और स्पेशली स्पिन, नेथन लायन हो, अब मर्फी आ गए। अब देखिए अगले टेस्ट मैच में फिर वो मर्फी उनके ध्यान में रहेंगे कि यार इसने मुझे आउट किया था, कहीं ये आउट ना करने, क्योंकि वो तो तैयारी करके आए थे नेथन लायन की। जब मर्फी ने परेशान कर दिया तो नेथन लायन तो और ज्यादा खतरनाक गेंदबाज है। तो ये चीज बड़ी बुरा लगा था जब एक रिकॉर्ड दिखा था कि पिछले 2021 या 22 से विराट कोहली एशिया में 16 में से 12-13 बार स्पिन पर आउट हो गए। मतलब स्पिन नहीं खेल रहा है, एवरेज 20-21 का चल रहा है उनका। तो ये डराने वाली बात है, और इस पर कहीं ना कहीं गौर करना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ आपके साथ है, आप पूछिए, विक्रम राठौर है, रोहित शर्मा से आप बात कीजिए मतलब बात यार, डिसीजन लीजिए उसमें किस तरह से आप कहाँ पर जो है सुधार कर सकते हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ये विराट कोहली पर ज्यादा प्रेशर डालेगा, ना कि टीम इंडिया पर, क्योंकि उन्हें पता है टीम इंडिया को या मैनेजमेंट को कि भाई वो विराट कोहली हैं, आप उन्हें ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते। बट विराट कोहली खुद सोचेंगे ये चीज, क्योंकि वो सेल्फिश प्लेयर नहीं है। तो वो खुद सोचेंगे कि यार क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, या क्या मुझे कुछ नया तरीके से शुरुआत करना चाहिए, क्या रणजी खेलना चाहिए। फिर बार बार वही जहन में आएगा जो रवि शास्त्री ने बयान दिया था कि भाई इस सीरीज से पहले जो रणजी का एक मैच था, खेल सकते थे, वहां पर आपको खेल लेना चाहिए था। शायद गलतियां सुधर जाती, शायद वो पिचेस पे अगर रन बना लेते तो शायद कॉन्फिडेंस वापस आ जाता। तो ये चीज बहुत मैटर करेंगी, और देखना होगा कि इस बीजीटी में आगे विराट का जो बल्ला है वो किस तरह से बोलता है। नहीं, बेशक एक एक ये भी पॉइंट करने वाली बात है कि अगर ये सीरीज पूरी खराब चल जाती है ना, तो लोग बोलेंगे कि शास्त्री आपको इतना ज्यादा मानते हैं, एक सलाह उसने दी थी कि आप जाके डोमेस्टिक खेल लो, आपने डोमेस्टिक खेला नहीं। और यकीन माने, ये जो बीजीटी ट्रॉफी है ना, ये कहीं ना कहीं कई ऐसे प्लेयर है जिनका करियर बर्बाद करने वाला है। या तो उठा देगा या फिर बिठा देगा। केएल राहुल इस पूरी सीरीज में ना चले ना, अगर वो इस टेस्ट टीम से ड्रॉप हुए तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। क्योंकि शुभमन गिल के बारे में यार, वो बंदे ने क्या गलती की है? अब तो ऐसा हो गया कि गुनाह हो गया है, मतलब मैच परफॉर्म करना। अगर आप प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतेंगे तो अगले मैच में ड्रॉप हो जाएंगे। ये बात कुलदीप से जाके कोई पूछ ले, बंदे के पास कितना ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ सब कुछ है कि वो जब जब बढ़िया प्रदर्शन करता है, अगले मैच में ड्रॉप कर दिया जाता है उसको। ईशान किशन ने दोहरा शतक बनाया था वनडे में, उस बंदे को मतलब वनडे से उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो मौके का इंतजार कर रहे हैं, और जब जब मौका मिला है, हमारी यंगस्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब बात आ जाती है सीनियर टीम पे कि सीनियर टीम के जो बल्लेबाज हैं, आपको मौके मिल रहे हैं, आप प्रदर्शन करिए ना। आपको क्या मतलब, सब चीज तो है आपके पास, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है। ऐसा तो नहीं है कि विराट कोहली के पास स्किल्स नहीं, या फिर केएल राहुल के पास स्किल्स नहीं। स्किल्स है, काफी ज्यादा है भाई। इसी वजह से आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो। 145 करोड़ की आबादी में अगर आप टॉप 11 में आप टीम इंडिया के साथ है, अगर आप खेल रहे हैं, तो आप अपने आप को लकी समझिए, और अपना हर मैच जो है ना, आखिरी मैच की तरह खेलें। यहाँ तो ऐसा लगता है बहुत सारे प्लेयरों को शायद ये दिमाग में बैठ गया कि उनको तो कोई निकाल ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भगवान के देर में, मतलब बीसीसीआई के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो जब चाहे तब निकालेगा, और कब निकालेगा, कब आपका पत्ता कट जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को हमने देख लिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो दिल्ली टेस्ट मैच है, इसमें आप एक और मौका दो केएल राहुल को, एक और मौका दो। और नहीं खेला तो फिर इनको फिर अभी पिछले 1-2 साल 3 साल टीम में रखिएगा ही मत।
क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई तुक ही नहीं बनता है। 46-47 टेस्ट मैच मतलब एक तरीके से आपने ट्रायल मुकाबले खेले हैं। ऐसा नहीं होता है कि 47 टेस्ट मैच, यार कोई जीवन में एक टेस्ट मैच खेलने के लिए तड़पता है और आपने 46 टेस्ट मैच खेल लिया है और यूं टुकुर टुकुर करके जो है ना कि आप यही 40-50 से जब एक बार पलट के देखा जाएगा कि ओपनर के तौर पे आपने क्या कुछ उखाड़ा, तो पता चलेगा कि एक भी पारी ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको याद रखा जाए। तो दिस इज नॉट फेयर, है ना? जो लोग बेंच पे बैठे हुए हैं उनके लिए फेयर नहीं है। तो हाँ, विराट कोहली, अब मैं दूसरी बात विराट कोहली पे करूंगा। विराट कोहली के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि विराट कोहली को कोई निकाल नहीं पाएगा। ये यार, उन्होंने कामयाबी बहुत ज्यादा देखी है, बहुत ज्यादा हासिल की है, इतनी कि शायद ही कोई हासिल कर पाए, उनके ओहदे पे जा पाए। उन्होंने जो अचीव किया उतना कोई कर पाए। लेकिन दोस्त, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सूर्य उगता है तो वो अस्त भी होता है, डूबता भी है वो। और जो है ना, डूबते सूरज को पुजारी भी जल नहीं देता है, हमेशा उगते हुए सूरज को देता है। तो आप यकीन माने कि जब दिन चढ़ता है ना, तो हर किसी को जो है ना, सब चीजें अच्छी लगने लगती है। जब ढलती है ना, शामें ढलती है ना, तब किसी को पसंद नहीं आता है। तो विराट कोहली के साथ भी ऐसा ही है। और मैं नहीं चाहूंगा कि कभी इस बंदे का डाउनफॉल आए, क्योंकि डाउनफॉल भले ही पचा ले, इनके फैंस नहीं पचा पाएंगे, कभी नहीं पचा पाएंगे। ये हमेशा वो बोलते रहेंगे 82 रन, बोलते रहेंगे मोहाली में जो पारी खेली थी वो, बोलते रहेंगे 60 डबल सेंचुरी, क्योंकि तब आपके पास सिर्फ आप रिकॉर्ड दिखा के ही डिफेंड कर सकते हो किसी को। करंट फॉर्म दिखा के आप डिफेंड नहीं कर सकते हो। लाइक MS धोनी का भी करियर 2015 में खत्म हो जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। उनका वर्ल्ड कप आखिरी होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को घसीटा। लालच थी थोड़ा सा, उनको लगा कि नहीं यार, हम थोड़ा सा और खेल लेते हैं, क्या ही जाएगा। जब वो गए ना, छीछा लेदर अपना करवा के गए, वो मीम्स बनने लगे। नए जमाने के जो लौंडे लफाड़े हैं, मैगी फैन जो है, वो उन पे मीम्स बनाने लगे, उनको थैला थैला कहने लगे, बोलने लगे कि T20 का कैसा घटिया बल्लेबाज है, टेस्ट बल्लेबाज, तमाम तरीके के जोक्स वगैरह बनने लगे। तो ये बर्बाद खुद आप ही ने किया है। और क्या कहावत है ना, इधर यू डाई एज अ हीरो और वेट टू बिकम अ विलन। मतलब या तो आप योद्धा की तरह मर जाओ, या इंतजार करो कि आपको लोग जो है ना विलन बना दे। और MS धोनी के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। और धीरे धीरे विराट कोहली भी जो है उसी उसी कदम बढ़ा रहे, उसी उसी चीजों में जो है, उसी रास्ते पे कदम बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विराट कोहली का करियर खत्म हो गया या फिर ये हो गया वो हो गया। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की हुई है, सब कुछ हासिल की हुई है, आपने फॉर्म भी गेन किया हुआ है, तो आप हमेशा कटघरे में रहेंगे, आपसे लोग उम्मीद करेंगे। और जब आप रन नहीं बनाएंगे ना, तो 2 या 3 टेस्ट मैच के बाद ही लोग आपको बोलने लगेंगे कि ये इसका तो अब टाइम गया, इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तो ये खेलने लायक भी नहीं है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमकाना, सब चीज बोलने लगेंगे। लाइक अभी स्टीव स्मिथ के बारे में भी तो बोला जा रहा था ना, 2 से 3 टेस्ट मैच वो फ्लॉप हुए थे 6-7 पारी में। और उसके बाद बोलने लगा कि भाई ये तो गया, वैसे भी कभी टेक्निकली स्ट्रांग बंदा ये था नहीं, अब ये कैसे वापस आएगा। लेकिन बंदे ने सेंचुरी मार दी भाई, देखते देखते 3 सेंचुरी मार दी उसने टेस्ट क्रिकेट में। और अब तो BBL में भी 2 सेंचुरी मार दी। अब BBL में 2 लगातार सेंचुरी मारी, वो भी T20 में मारी है उसने। तो जब भी आप रूल आउट करते हो किसी बड़े प्लेयर को, वो अगले मैच में आके रन्स बनाता है। तो मैं तो अभी ऑनलाइन में मैं कैमरा पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं रूल आउट कर रहा हूँ विराट कोहली को, भगवान के दया से अगले मैच में मार दे, ताकि मेरे मुंह पे जोरदार तमाचा हो कि नहीं यार। और ये टीम इंडिया के लिए बेहतर है, ये टीम इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि वो शतक बनाएंगे, ये जो बातें होने लगी है ये बातें होनी बंद हो जाएगी। नहीं लगाएंगे, ये और भी ज्यादा शोर करेगा, और भी ज्यादा शोर करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हर किसी को ये जो है बहरा कर देगा। तो इतना शोर आने का आप मौका ही मत दो। विराट कोहली और KL राहुल हो, KL राहुल के बारे में तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि वो टीम इंडिया के हनुमान है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनकी शक्ति कितनी है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी ताकत क्या है, आप क्या कुछ कर सकते हो, तो फिर आप खुद अचीव नहीं कर पाओगे, लोग सिर्फ आपको बोलते रह जाएंगे। अब IPL आएगा, आपको बड़ा तभी कंफर्म रहते हैं कि हमको इस तरीके से खेलना है, इस तरीके से खेलना है, ठीक वैसा ही आप करो ना। आप सोच ले कि आप कैप्टेंसी कर रहे हैं, आपको धीरे से खेलना है, आराम से खेलना है, बढ़िया से खेलना, आप खेले ना, कौन मना कर रहा है। जब आप खेलेंगे नहीं, रन ही नहीं बनाएंगे, पिच पर टिकेंगे नहीं, जब अहम मुकाबले